अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस को। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा था, जो भी इसमें कंसेप्ट्स थे उन सब को हमने पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी रिलेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के साथ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें और इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को, इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या आता है? तो रिलेशन आप जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसी को हम रिलेशन कहते हैं। अब रिलेशन में क्या होता है, सबसे पहली टाइप जो इसमें आती है, इंपॉर्टेंट टाइप, वो होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है, जब भी अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है, रिलेशन आर इन ए सेट ए कोई सेट होगा हमारे पास, ए होगा हमारे पास कोई भी सेट। अब हम जो रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन हम इसी ए पर बनाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि हम रिलेशन किस तरह से लेते हैं। हम असल में रिलेशन ए से लेकर बी तक लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक ही सेट हो, जब आपके पास एक ही सेट हो, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम दरअसल रिलेशन को इस तरह से लेते हैं, ए क्रॉस ए। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो भी ए से होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से ही होगा। तो जब एक ही सेट आपके पास हो तो हमें एज्यूम करना है कि हम ए से लेकर ए तक ही वो रिलेशन बनाते हैं। अब क्या कह रहा है कि देखो, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उस सेट में से, ए सेट में से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, वो अपने आप के साथ रिलेशन बनाएगा। ऐसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर आपके पास कोई भी सेट है, ए हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 एंड 3, इस तरह से, तो जो रिलेशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें ए क्रॉस ए किस तरह से आएगा? तो उसमें जो 1 होगा वो 1 से रिलेटेड होगा, जो 2 होगा ये 2 के साथ रिलेटेड होगा, जो 3 होगा वो 3 के साथ रिलेटेड होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बनेगी, इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है, रिलेशन बनाता है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आए बात समझ में? तो ये होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें दूसरा क्या होता है, देखो, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब अपना हर कोई एलिमेंट अपने आप से क्या बनाएगा, रिलेटेड होगा या रिलेशन बनाएगा, ऐसी रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरी रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? अब देखो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब कि अगर आपके पास दो एलिमेंट से ए कामा बी, ए कामा बी, अगर ये रिलेशन में है, मतलब अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए एलिमेंट बी के साथ रिलेशन बनाता है या ये इसके साथ रिलेटेड है, तो बी कामा ए बी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल रिलेशन होती है। म्यूचुअल का मतलब कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी किसके साथ होना चाहिए? बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब तीसरी बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये इसी का एक टाइप है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह से होगा, ए कामा बी, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर, एक ए, इसका क्या मतलब है कि ए रिलेटेड है बी के साथ। अगर ये किसी रिलेशन का, किसी रिलेशन में होगा, मतलब ए बी के साथ रिलेटेड है, जब हम इस तरह से लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, सो दिस मीन्स कि ए बी के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन में। और अगर बी सी के साथ रिलेटेड हो, बी किसके साथ है? सी के साथ, मतलब ए कामा बी ये भी आर में होगा, बी कामा सी ये भी किस में होगा? उस रिलेशन में। इम्प्लाइज, फिर इसका मतलब अगर ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, अगर ए सी के साथ रिलेटेड हो, अगर
ए सी के साथ रिलेटेड हो, मतलब ये भी रिलेशन में बिलोंग करता हो, तो हम ऐसी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ए बी के साथ और बी सी के साथ, तो ए फिर सी के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, तो ऐसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। सिमेट्री का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन, मीन्स के अगर ए बी के साथ है तो बी बी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब कि अगर ए बी के साथ है और बी सी के साथ है तो ए और सी भी रिलेटेड होने चाहिए। इस तरह से अगर ए वन ए टू बिलोंग आर में करते हैं एंड ए टू ए थ्री वो किस में है? वो भी आर में है, तो इसका मतलब ए वन और ए थ्री जो होगा ये भी रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम चेन रिलेशन भी कहते हैं। दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इनको याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है? एक और इम्पॉर्टेंट आती है जिसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज नथिंग बट ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, देखो अगर कोई रिलेशन ऐसी हो जो रिफ्लेक्स भी है, जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, जो तीनों रिलेशंस हो, जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो रही हो, तो ऐसी रिलेशन को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो भी क्या होगा, जो भी रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी, ऐसी को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है? ए एक सेट है, क्या है? ए 1 2 3। अब इस पर इन्होंने रिलेशन डिफाइन की है। रिलेशन किस तरह से बनाई है कि 1 1 के साथ रिलेटेड है, मतलब मैंने अभी कहा कि जब आपके पास सिर्फ एक सेट हो तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस ए। मतलब ए जो ए सेट होगा इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3। जो दूसरा होगा वो भी यही है, मतलब उसमें भी 1 2 एंड 3 होगा। तो फिर क्या कह रहा है? रिलेशन कैसे है? जो ये 1 है ये इस 1 के साथ रिलेटेड है, जो 2 है ये 2 के साथ रिलेटेड है, जो 3 है ये 3 के साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। अब 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, फिर क्या है? 1 2 के साथ भी है, ये जो 1 है ये 2 के साथ भी है। अब ये जो 2 है यहाँ पे ये 1 के साथ भी है, 1 2 के साथ और 2 1 के साथ। अब इस तरह से हमारे पास रिलेशन है। अब हमें इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, कौन सी है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हम कहते हैं कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो उस रिलेशन का हर कोई एलिमेंट जो होगा वो अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। ठीक है, तो अगर अगर 1 1 के साथ रिलेटेड है, अगर 2 2 के साथ रिलेटेड भी है, अगर 3 3 के साथ भी रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर देखो 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, तो इट मीन्स कि ये क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा क्या मैंने बताया? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं कि अगर अगर 1 2 के साथ है तो 2 1 के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 किसके साथ है? यहाँ पर 1 देखो 2 के साथ है, तो 2 1 के साथ भी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये सिमेट्रिक भी होगी, तो ये सिमेट्रिक भी होगी। अब ट्रांजिटिव में मैंने क्या कहा कि अगर 1 2 के साथ है और 2 3 के साथ होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए? 3 के साथ। ठीक है, और फिर 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसी रिलेशन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब दो है लेकिन एक नहीं। क्या इक्विवेलेंस कहेंगे? इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस वो होती है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल पहले करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होती है। देखो क्वेश्चन ये है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हमारे पास टी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसमें सारी ट्रायंगल्स आती है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, प्लेन पर विद रिलेशन और ए रिलेशन इन टी गिवन बाय। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन की है इन्होंने? इस तरह से कि T1 कामा T2। इसका क्या मतलब है? कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। तो क्या है? देखो पहली बात, तो अब हमें इसको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको करेंगे चेक, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हम इसमें रिफ्लेक्सिव भी देखेंगे, सिमेट्रिक भी देखेंगे, ट्रांजिटिव भी देखेंगे, ये तीनों हमें चेक करने। पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे यहाँ पे क्या, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल लूँ, यहाँ से कोई भी ट्रायंगल, अगर
इसने देखो ये मतलब समझना होता है कि रिलेशन किस तरह से डिफाइन है। इस रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट का कॉन्ग्रेंट है। तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल लूँ, कोई भी ट्रायंगल लूँ, सबसे पहले मैं अगर मैं T1 लूँ, क्या लूँ, T1, क्या मैं कह सकता हूँ कि T1 जो होगी वो T2 के साथ कॉन्ग्रेंट होगी, सॉरी T1 के साथ कॉन्ग्रेंट होगी, T1 T2 के साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट। मतलब जो भी ट्रायंगल होगी अगर वो किसी और के साथ मतलब कॉन्ग्रेंट है, अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो हम ये कहेंगे कि T1 जो है वो अपने आप के साथ भी कॉन्ग्रेंट होगी। देखो अगर मैं इस तरह से यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल लूँ, इस तरह से ये होगा यहाँ पर 3 3 4 3 3 3 मतलब इक्विलेटरल, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। अगर मैं, क्या ये ट्रायंगल अपने आप के साथ कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, बिल्कुल है, हर ट्रायंगल अपने आप के साथ कॉन्ग्रेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल हम T2 लेंगे तो ये भी क्या होगी, ट्रायंगल टू, तो ये भी अपने आप के साथ कॉन्ग्रेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने आप के साथ रिलेटेड होती है, वो अपने आप के साथ कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब होगा ये रिफ्लेक्सिव होगी, ये रिफ्लेक्सिव होगी। अब देखो अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, मतलब ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि T2 भी इसके कॉन्ग्रेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। अब अगर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, वन, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो सीधी सी बात है ये ट्रायंगल फिर इसके भी कॉन्ग्रेंट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी है। जब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन होगी ये क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें टाइप्स आते हैं, जैसे कि इसमें आता है सबसे पहले क्या, एम्प्टी रिलेशन क्या होती है। एम्प्टी रिलेशन क्या होती है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड ना हो, ठीक है, जब ए सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो, तो फिर अगर कोई एलिमेंट रिलेटेड ना हो तो इसका क्या मतलब होगा, उस वो आर किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, ठीक है। फाई का मतलब वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो फाई जो होता है वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसी रिलेशन को कहा जाएगा एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, जिसमें आर किसके बराबर, ये याद रखना, आर किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। तो रिलेशन किसके बराबर होती है, फाई के बराबर, मीन्स नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। दूसरी बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि एक रिलेशन आर जो ए पर डिफाइंड हो, उसको हम तब कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन कि अगर हर कोई एलिमेंट ए का होगा वो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। तो ए इस तरह से ए, ठीक है, कोई भी सेट हो 1 2 3, अब ए जो दूसरा होगा वो भी यही होगा, या एक ही यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 होगा, अगर हम 1 को लेंगे, 1 1 के साथ भी रिलेटेड होगा, 1 2 के साथ भी रिलेटेड होगा, 1 3 के साथ भी रिलेटेड होगा, 2 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, 2 3 के साथ होगा, इसी तरह से 3 भी। तो इस रिलेशन को कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसमें आर किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का। अगर हम ए क्रॉस बी लेंगे, यहाँ पे इनका हम निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो क्या होगा, वो सिंपल सी बात 1 का 1 होगा, मतलब 1 2 के साथ भी होगा, 1 3 के साथ भी होगा, 2 1 के साथ भी होगा, 2 2 के साथ भी होगा, 2 3 के साथ भी होगा, इसी तरह से 3 पहले 3 के साथ रिलेटेड होगा, 3 2 के साथ भी, 3 1 के साथ भी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो जब रिलेशन भी इसी के इक्वल हो, जब रिलेशन इसी के इक्वल हो, इसे कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक चीज़ आपको याद रखना, जो फाइव होता है और यूनिवर्सल रिलेशन होती है, इनको हम कहेंगे ट्रिवियल रिलेशंस या इम्प्रॉपर रिलेशंस, ये होती है, ठीक है यहाँ तक। तो ये होती है यूनिवर्सल रिलेशन। इसी के साथ यहाँ पर होती है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ओनली सेल्फ पेयर एग्जिस्टेंस। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब ए के साथ होगा, बी के साथ रिलेटेड होगा। तो अगर हम इस पर बनाएंगे यहाँ पे क्या, अगर हमें इस पर क्या बनानी होगी,
इस पर बनानी होगी हमें आइडेंटिटी रिलेशन। तो कैसे बनाएंगे आइडेंटिटी रिलेशन? इस तरह से आएगी 1,1 2,2 3,3। तो ये हमारे पास आएगी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल इक्वलिटी मतलब ये इक्वल होंगे 1,1 इक्वल 2,2 इक्वल 3,3 इक्वल, इस तरह से हम समझेंगे ये। तो यहाँ पे एक और रिलेशन होती है जिसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन आसान है, इसका मतलब होगा कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी बी ए के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ए बी के साथ है तो बी ए के साथ होना चाहिए, तो ऐसी रिलेशन को कहा जाएगा इनवर्स रिलेशन। क्या कहेंगे इसको? इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ तक ये सब कुछ क्या था, ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये एवरीथिंग वाज अबाउट रिलेशंस। तो रिलेशन में जितना भी आता है वो सब हमने इम्पॉर्टेंट भी, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी हमने डिस्कस किया है। अभी तक हमने रिलेशन को देखा है अच्छे तरीके से। अब रिलेशन के बाद एक और टॉपिक इसी में आता है फंक्शंस।